जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली है नंबर सिस्टम के ऊपर रहने वाली है। नंबर सिस्टम एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, ये लेक्चर नंबर 2 है। और इसमें दोस्तों आपको CSET के लिए, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, UP PCS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी दोस्तों ये क्लासें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आज की जो क्लास के अंदर दोस्तों काफ़ी सारे टॉपिक करेंगे, जैसे यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स एंड उनका आपको योग भी बताना है। और इसके अलावा दोस्तों और काफ़ी सारे प्रश्न करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, और आपको बेसिक चीज़ें तो दोस्तों मैं क्लास में बताता ही जाऊंगा। पहली जो क्लास है बहुत शानदार क्लास है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाइए क्लास को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ भाई यूनिट डिजिट की। देखिए यूनिट डिजिट जब भी दोस्तों आपको इकाई का अंक बताना है, पहला अंक बताना है, ये दो टाइप के सवाल होते हैं, एक सवाल ये है, एक सवाल ये है दोस्तों। ये इतने टाइप के सवाल दोस्तों मिलते हैं आपको। एक बार डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाता है और दूसरी बार दोस्तों पावर करवाता है। और दोनों के दोनों टाइपों में दोस्तों आपसे यूनिट डिजिट पूछी जाती है। बताइए इसकी यूनिट डिजिट, इसका इकाई का अंक क्या होगा, कैसे आपको इकाई का अंक निकालना है। ये जरूरी नहीं है कि आपको मल्टीप्लीकेशन में दिया जाए, ये ऐड में भी दे सकता है, और दोस्तों ये सब्सट्रैक्शन करके भी दे सकता है। तरीका सबका एक ही है, बस आप कुछ चीज़ें सीख जाइए, उसके बाद में आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अगर मुझे पहले नंबर प्रश्न में दोस्तों इकाई का अंक बताना है तो हमें क्या करना होगा, हमें पहला अंक लेना पड़ेगा दोनों का। देखिए यहाँ मैंने 1 ले लिया, यहाँ पर मैंने 3 ले लिया, यहाँ मैंने 1 ले लिया, यहाँ मैंने 6 ले लिया। अब आपने इकाई का अंक ले लिया, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसानी से सवाल को बना सकते हैं। जैसे भाई 1 की गुणा 3 बार करोगे, 3 × 3 और 6 × 6, 6 कितना हो गया भाई 18। 18 का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 8 होगा। बस कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना बने, आप आसानी से बना सकते हैं और बता सकते हैं कि यूनिट डिजिट इसमें क्या है। अब दूसरे सवाल के अंदर दोस्तों क्या भाई, देखिए यहाँ पर पावर दी हुई है, तब पावर अगर दे दी जाती है, कभी कभी बहुत सारे अंक दे देते हैं, लेकिन पावर जो है ना वो सिर्फ पहले वाले अंक की होती है। तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है, जब भी पावर दी जाए दोस्तों तो उस पावर को आपको 4 से भाग देनी है। जैसे ये 25 है भाई, 25 को अगर आप 4 से भाग दोगे तो आप रिमाइंडर शेष लिखिए, आपको कंप्लीट संख्या नहीं लिखनी है, शेष लिखिए। 3 की पावर कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा, क्योंकि 4 से भाग दोगे तो 4 × 24, 1 बचा। अब दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पर 4 की पावर कितना भाई, 4 की पावर 25 है दोस्तों। अगर आप 4 की पावर 25 को 4 से भाग दोगे, 25 को 4 से भाग दोगे तो कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। देखिए 4 की पावर 1 यहाँ बचेगा। अब यहाँ आपको पहला अंक लेना है, 3 की पावर 20। 3 की पावर 20 ये एक ऐसी संख्या है, 20 ऐसी संख्या है जिसे भाग देने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। तो जब भी ऐसा केस आपके सामने आपको मिल जाए कि जब कोई शेष ना बचे, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ हम 4 लिखते हैं। 3 की पावर 4 लिख दिया। और यहाँ पर देखिए भाई 9 की पावर 51 लेनी है आपको, 9 की पावर 51 लेनी है, 51 को भी आपको 4 से ही भाग देना है। 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दोगे तो 4 × 4 11 बचेगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा। तो यहाँ 9 की पावर कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। अब आपको इसे हल करना है, थोड़ा सा इसे हल करना है। हल करने के बाद में दोस्तों आप आसानी से बता सकते हैं कि सवाल में क्या उत्तर आएगा और क्या नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 3 है भाई, अब देखिए ये कितना है भाई, 4 है। 3 की पावर 4, अगर 3 की पावर 4 है तो आप 3 की पावर 4 को 4 बार लिखिए, 3 को 4 बार लिखिए। जैसे 3 × 3 देखिए 3 × 9 और 3 × 9, 9 नम कितना बचेगा, 81 होगा। 9 नम कितना होगा दोस्तों, 81 होगा। तो इसे हल करने के बाद में कितना आया भाई, बनाया। इसे हल करने के बाद में बनाया। अब 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 का मतलब है 9 को आप 3 बार लिखिए, 9 × 9 × 9, 9 नम 81, 1, 9, 9 × 9, ठीक है भाई, कितना आएगा, 9 आएगा। बस आपको हल करना है। 4 × 12, 12 का यूनिट डिजिट 2 और 9 दूनी 18, 18 का कितना हो गया भाई, 8 हो गया। आसानी से आप बता सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट दोस्तों क्या है और क्या नहीं है। अब इसके पीछे जो असली कहानी है वो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ऐसे सवाल जब भी आपको देखने के लिए मिले तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है। देखिए 2 टाइप के सवाल होते हैं, एक डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है और दूसरा होता है पावर वाला।
पावर वाले में आपको पहला अंक यूनिट डिजिट ले लेना, जैसे 3 की पावर 25, ठीक है भाई, और 4 की पावर 25, और ये 83 था, 83 में आपको 8 नहीं लेना, 3 लेना, पहला अंक लेना, 3 की पावर 20 और 9 की पावर 51। फिर जो भी पावर है उसे 4 से भाग दीजिए और आपको लिखना शेष रिमाइंडर, आपको भागफल यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद तो आपको सिर्फ हल करना है, आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके पीछे दोस्तों कहानी क्या है, इस कहानी को लेकर चलते हैं। देखिए असलियत में इसके पीछे कहानी है क्या। जब भी मैं बात करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं भाई, 2 की पावर 1 कर लेते हैं, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, 2 की पावर 2 कर लेते हैं, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, देखिए 2 की पावर 3 कर लेते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, भाई 2 को मैंने 3 बार लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 2, 2 की पावर 2 का जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, 4 दूनी कितना आएगा भाई 8 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अब 2 की पावर 4 कर लेता हूँ दोस्तों, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 की पावर 3 गुणा 2, 2 की पावर 3 गुणा 2, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 की पावर 3 गुणा 2। अब 2 की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट है वो कितना भाई 8 है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ पर 6 आएगा, कितना आएगा भाई 6 आएगा। आपको यूनिट डिजिट लिखना है, आपको कंप्लीट संख्या ही नहीं लिखनी है। अब हम कर लेते हैं 2 की पावर 5, देखिए 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8 और 2 की पावर 9। देखिए 2 की पावर 5 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 4 गुणा 2, 2 की पावर 4 गुणा 2। अब 2 की पावर 4 की जो वैल्यू होगी, 2 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। देखिए 6 इसका जो यूनिट डिजिट होगा दोस्तों वो 6 होगा, 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, देखिए ये 12 आएगा, फिर 2 आएगा। 2 की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट गुणा 2 की पावर 1, ठीक है भाई। 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट 2 है, 2 गुणा 2 कितना होगा भाई 2 दूनी 4। 2 की पावर 7 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 1, 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट कितना होगा भाई 4 होगा, 4 गुणा 2, 4 दूनी कितना हो गया दोस्तों 8 आएगा, नहीं आएगा 8 आएगा। अब आप रिपीटिशन देखिए, 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2 है, देखिए 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2 है, उधर 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट भी 2 है, 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 4 है, उधर 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट भी 4 है, देखिए 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट भी 4 है, 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना भाई 8 है, 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट भी 8 है। तो हर 4 अंक बाद, हर 4 अंक बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होना चालू हो जाएगा, हर 4 अंक के बाद। कहने का मतलब यह है, देखिए जो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट होगा वही 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट होगा, और वही दोस्तों 2 की पावर कितने का यूनिट डिजिट होगा भाई, वही 2 की पावर 9 का, वही 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट होगा। हर 4 अंक के बाद में यूनिट डिजिट रिपीट होना दोस्तों शुरू हो जाता है। इसलिए हम दोस्तों 4 से भाग देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर कितने 4 के साइकिल बने हैं, उससे हम आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर 4 के इतने साइकिल बने हैं, और फिर संख्या छोटी हो जाती है, उसके बाद में निकालना दोस्तों आसान है। ये था दोस्तों असली लॉजिक इसके पीछे। अब 2 के साथ में देखिए, जैसे भाई अगर वैसा आपको कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, एक तो 0, एक 1, एक 5 और एक 6, ये संख्याएं ऐसी हैं दोस्तों, इनकी पावर आप कुछ भी कर लीजिए, इनकी पावर आप कुछ भी कर लीजिए, हमेशा आपको क्या मिलेगा भाई 0 का 0 मिलेगा, 1 का 1 मिलेगा, और 5 का 5 मिलेगा, 6 का 6 मिलेगा, यही संख्याएं मिलती है। इससे अलग दोस्तों आपको कोई और संख्या नहीं मिलेगी, ठीक है। आप 0 की पावर कुछ भी कर लो, 0 मिलेगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 मिलेगा, 5 की पावर कुछ भी कर लो, 5 मिलेगा, और 6 की पावर आप कुछ भी कर लो, मिलेगा आपको 6। इससे अलग दोस्तों आपको और कोई संख्या मिलने वाली नहीं है, ठीक है भाई। अब आगे देख लेते हैं, देखिए आगे क्या है भाई। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, देखिए जैसे 4 की पावर 1 कर लिया भाई, कितना मिलेगा भाई 4, 4 की पावर 2 कर लिया तो कितना मिलेगा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4, 4 चौक 16 कितना हो गया 4 चौक 16। अब देखिए 4 की पावर 3 कर लिया, 4 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 का मतलब 6, 6 गुणा 4 कितना हो गया 6 चौक 24, ठीक है भाई। अब देखिए 4 की पावर 4 कर लेता हूँ, 4 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होता है वो होता है 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 1, 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4, 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक है भाई। अब ये देखिए कि अगर 4 की पावर 1 है तो 4 मिला, अगर 4 की पावर 2 है तो 6 मिला, 4 की पावर 3 है तो फिर 4 मिला, 4 की पावर 4 है तो 6 मिला। कहने का मतलब है अगर 4 की पावर होती है इवन और 4 की पावर होती है ओड, तो हमें स्पेशल संख्याएं प्राप्त होनी है जो कि 4 और 6 हैं, इससे अलग दोस्तों और कोई संख्या नहीं है। तो 4 की पावर अगर मिलती है दोस्तों ओड, ओड का मतलब विषम, अगर 4 की पावर विषम मिलती है तो हमें क्या मिलेगा भाई 4 मिलेगा, ठीक है। 4 की पावर विषम होती है तो 4 मिलेगा, और अगर मैं करता हूँ 4 की पावर इवन, 4 की पावर करता हूँ इवन जिसे हम बोलते हैं सम, तो हमें क्या मिलेगा भाई 6 मिलेगा।
आपको अब किसी 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, और अगर आप 4 से भाग दोगे ये चीज़ भूल भी जाते हैं तो भी दोस्तों आपका सवाल गलत होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ 4 की पावर दिया हुआ है 4197। अब आप बिना भाग दिए बताइए कि इसका यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। भाई 197 है तो 197 विषम संख्या है। जब भी 4 की पावर विषम होगा तो मुझे पता है कि 4 की जो यूनिट डिजिट है वो 4 मिलना है। अगर 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट 4 मिलना है, और अगर 4 की पावर सम है तो क्या मिलना है अभी 6 मिलना है। ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई दोस्तों अलग चीज़ नहीं है। अब आगे इसके साथ साथ में 9 देख लेते हैं। देखिए 9 है, अगर मैंने 9 की पावर 1 कर लिया तो क्या मिला मुझे 9। 9 की पावर 2 कर लिया तो बताओ मुझे क्या मिलेगा 9 गुणा 9, 9 गुणा 9, 9 9 81, 81 का क्या है 1। अब 9 की पावर मैंने 3 कर लिया तो ये इसका क्या मिलेगा भाई 9 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 1। 9 की पावर 2 का मतलब कितना भाई 9 की पावर 2 का मतलब 1, तो ये 9, तो यहाँ भी कितना मिलेगा 9 मिलेगा। अब देखिए 4 की पावर अगर सम है, सॉरी 9 की पावर अगर सम है तो आपको क्या मिलेगा 1। 9 की पावर अगर सम है तो आपको मिलेगा 1, 9 की पावर अगर विषम है तो आपको मिलेगा दोस्तों 9। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर 9 की पावर कितनी है भाई, देखिए 9 की पावर इवन है और 9 की पावर क्या है भाई ओड है। ओड का मतलब विषम, आप अपनी तरफ से देख लीजिए, अगर 9 की पावर 1 कर लेते हैं 9 मिलेगा, इवन का मतलब 9 की पावर 2 कर लेते हैं तो 1 मिलेगा। ये चीज़ क्लियर रखनी है आपको। ये जो केस होता है दोस्तों, एक तो 4 में होता है और एक 9 में होता है, एक तो 4 में होता है और एक 9 में होता है, बाकी 0 1 5 6 ये संख्याएं ऐसी हैं कि आप इसका कुछ भी अंक कर लीजिए, आपको हमेशा यही संख्याएं दोस्तों मिलने वाली है। इससे हटकर दोस्तों आपको संख्याएं कोई सी भी मिलने वाली नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों गुणनखंड के ऊपर, कि कितने गुणनखंड आपको मिलेंगे। जैसे मैंने मान लिया भाई 100 है, 100 है तो आपको बताना 100 के कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, गुणनखंड और कुल गुणनखंड के साथ में दोस्तों सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड। अब देखो सम गुणनखंड के साथ में दोस्तों क्या है विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। देखो विषम गुणनखंड भी आएगा, ठीक है भाई, कुल गुणनखंड भी आएगा, सम गुणनखंड भी आएगा, विषम गुणनखंड भी आएगा, और इसके साथ साथ में इनका योग भी है। देखो इनका योग भी पूछा जाता है तीनों का, कुल गुणनखंडों का योग बताइए, विषम गुणनखंडों का योग बताइए और सम गुणनखंडों का दोस्तों योग बताइए। देखिए ये सवाल है, बहुत हॉट टॉपिक है, यूपीएससी के अंदर दोस्तों पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आपको सीखनी जरूरी है। देखिए हम चुटकी में कैसे इसे खत्म करते हैं, आपको 1 या 2 सवालों के अंदर सारे के सारे डाउट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए भाई दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ भाई 100 के मैंने गुणनखंड निकाल लिए। देखिए 100 के मैंने टुकड़े कर लीजिए, टुकड़े कर ले। देखो 2 से काटा मैंने 50 बार, 2 से काटा मैंने दोस्तों 25 बार, 5 से काटा मैंने 5 बार। तो इस तरीके से 100 बराबर क्या आएगा, देखिए 100 बराबर आएगा, देखिए दोस्तों 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2। मुझे जो भी टुकड़े करने हैं, जो भी इसके फैक्टर करने हैं, वो ऐसे फैक्टर करने हैं, वो प्राइम होने चाहिए, उसके बाद में उसका कोई दूसरा फैक्टर ना होता हो। 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, ऐसा नहीं है कि आपने 4 के रूप में तोड़ लिया, 10 के रूप में तोड़ लिया, नहीं। 4 और 10 प्राइम नहीं है। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या जो खुद के अलावा और उस संख्या और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना घटे, ठीक है। तो जब आपको निकालने हैं टोटल फैक्टर, देखिए टोटल फैक्टर निकालने हैं, टोटल फैक्टर, तो टोटल फैक्टर में आप क्या करने वाले हैं भाई, जो पावर थी उसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 + 1 2 + 1, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे भाई, कुल मिलाकर हो जाएंगे दोस्तों 9 फैक्टर। कितने फैक्टर हो जाएंगे भाई, 9 फैक्टर हो जाएंगे। आपने 2 में 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा, 9 फैक्टर दोस्तों यहाँ हो जाएंगे, ठीक है भाई। कितने फैक्टर हो जाएंगे भाई 9। अब ये 9 फैक्टर कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं भाई। देखिए 9 फैक्टर कौन कौन से हैं, देखिए 100 कटता है 1 से, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 5 के बाद 10 से कटता है, 10 के बाद में 20 से कटता है, 20 के बाद में 25 से कटता है, 50 से कटता है और कुछ 100 से कटता है। अब देखिए एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टर नहीं है। देखिए कुल फैक्टर 9 और 100 के 9 फैक्टर दोस्तों आपके सामने हैं। इस तरीके से दोस्तों आपने आसानी से दोस्तों बना दिया 100 फैक्टर आ गए। अब मैं इनका योग देख लेता हूँ भी। देखिए योग कैसे निकलेगा भाई, योग कैसे निकलेगा। योग के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर था 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, तो हमने क्या करा भाई, देखिए जो पावर थी, जैसे 2 की पावर 2 है तो हमने 2 की पावर 0 लिख लिया, फिर 2 की पावर 1 लिख लिया, फिर 2 की पावर 2 लिख लिया। अब देखिए 5 की पावर मैंने 0 लिख लिया, 5 की पावर 1 लिख लिया और मैंने 5 की पावर 2 लिख लिया। ये चीज़ आपने लिख ली, ठीक है भाई, ये चीज़ आपने लिख ली। अब इस पावर को लिखने के बाद में आपको इसे हल करना है। जैसे अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मतलब है 1, ये 2 और ये कितना अभी 4,
ये 1 और ये 5 और ये 25। देखिए ये कितना बनेगा भाई 7 और ये बनेगा 31, 7 × 7 और ये 217 आ गया। देखिए 7 × 7 7 × 21 217 आया योग। कुल मिलाकर जो योग आया दोस्तों वो कुल फैक्टरों का योग आया 217। अब आपके सामने है, देखिए मैंने छोटी संख्या इसलिए ली है जिससे आप वेरीफाई भी कर सकें कि हाँ भी हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे मैं जोड़ लेता हूँ, देखिए 100 ये है, 50 ये कितना हो गया 150, 150 के बाद में देखिए 170 हो गया, 170 के बाद में देखिए ये कितना हो गया 30 और ये 40 हो गया, ये 45 हो गया, 45 और 2 कितना हो गया 47 हो गया, 47 हो गया नहीं हो गया भाई। देखिए दोस्तों आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई दोस्तों दिक्कत नहीं है। एक बार मैं दोबारा जोड़ लेता हूँ। देखिए ये कितना था दोस्तों 150 था। ठीक है, और ये देखिए 20 और 10 30, 30 के बाद में ये भी देखिए ये भी 30 हो गया, 30 और 30 60, 60 और देखिए ये कितना है, ये है 60 और ये 7 67 हो गया। अगर जोड़ोगे तो आप कितना बनेगा 217 बनेगा। देखिए दोनों 217 इनका योग आता है कुल फैक्टरों का। तो योग कैसे निकाला जाता है, योग में निकालना एक बार और बताता हूँ। जैसे मैंने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसका 100 बराबर होता है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अगर कुल फैक्टर निकालने हैं तो आपको जो पावर है उसमें 1 जोड़ना है, दोनों की पावर में 1 जोड़ दिया। अब हमने क्या करा भाई, अगर योग निकालना है तो जैसे 2 की पावर 2 है तो आप 0 से लिखना स्टार्ट कीजिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, जहाँ तक पावर है हम वहाँ तक लिखते जाइए, बीच में गुणा का चिन्ह लेना है। 5 की पावर 2 है तो उसे फिर 0 से लिखिए, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, बस आपको मल्टीप्लाई करने के बाद में आसानी से मिल सकता है उत्तर। तो दोस्तों समझ में आया नहीं आया, अब आगे चलते हैं। देखिए अब जैसे 100 था भाई, 100 था, 100 का मतलब कितना होता है मैं आपको बता देता हूँ। 100 का मतलब होता है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है भाई, और 100 जो है इसके फैक्टर कौन कौन से थे, ये वाले फैक्टर भी एक बार मैं देख लेता हूँ। देखिए एक तो 1 था, एक 2 था और एक 4 था और एक 5 था और एक कितना था भाई 10 था और 20 था और 25 था और ये 50 था और ये खुद 100 था, ये था भाई। कुल फैक्टर तो हम निकाल चुके हैं। देखिए कुल फैक्टर जो है, कुल फैक्टर कुल गुणनखंड, कुल जो गुणनखंड है वो कितने हैं भाई। देखिए पावर में 1 जोड़ना है, जैसे इस पावर में आपको 1 जोड़ना है 3, इस पावर में आपको 1 जोड़ना है, कितना हो गया भाई 3, 3 3 9। देखिए कहने का मतलब जो भी पावर थी दोस्तों उसमें आपने 1 जोड़ के लिख दिया और इनकी आपस में गुणा कर दी, 3 गुणा 3 3 दिया। अब आ जाती है सम फैक्टरों की बात। देखिए सम फैक्टरों की बात, सम फैक्टर, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड और उनका योग। और देखिए जो इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर दोस्तों उसे भी देख लेते हैं और उनका जो योग है उसे भी हम देख लेते हैं कि इवन फैक्टर का योग क्या होगा। ठीक है भाई, अब इवन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, जैसे यहाँ जो इसका फैक्टराइजेशन है इसे आप एक बार लिख दीजिए, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, इसे मैंने लिख लिया। अब इवन फैक्टर निकालने के लिए अगर मैं कोई सी भी संख्या है दुनिया की, चाहे वो अभाज्य संख्या हो, विषम संख्या हो या खुद सम हो, कोई सी भी संख्या हो, अगर मैं उसे सम संख्या से गुणा कर देता हूँ तो वो सम बन जाती है। तो हम क्या करते हैं भाई, हम एक सम संख्या कॉमन ले लेते हैं, 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया, इसके बाद में अंदर बचेगा 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है भाई, इस तरीके से दोस्तों मैंने कर लिया, मैंने एक सम पावर कॉमन ले ली 2 की पावर 1, अंदर बची 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। अब इसका भी हमें क्या करना है, अभी हमें जो है ना जो पावर दी हुई है उसमें 1 जोड़ देना, बस सिंपल है दोस्तों। कितना हो गया 2 गुणा 3 कितना हो गया भाई 6। सम जो फैक्टर है वो 6 है। कितने फैक्टर है भाई सम 6, सिंपल है दोस्तों, सम फैक्टर यहाँ 6 है। अब योग कैसे निकलेगा, देखिए योग निकालने के लिए यहाँ पे आपने क्या करा भाई, यहाँ पे आपने ना 2 कॉमन लिया है, तो जो इसमें 2 की पावर 1 है, देखिए 2 की पावर दोस्तों जो 1 है, एक मिनट देख लेते हैं। देखिए 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 ये है। अब हम क्या करते हैं, देखिए जो 2 की पावर 2 है इसे हमने 2 की पावर 1 से स्टार्ट करा लिखना। क्यों करा, इसे देखो 0 से मैं नहीं लिखूंगा, 0 से क्यों नहीं लिखूंगा मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए अब ये कितना बनेगा, देखिए 2 प्लस के 4, ये है 1 प्लस के 5 प्लस के 25, ये 6 गुणा 31, 6 × 6 और 6 दिया 18, 186 आ गया। कितना आ गया भाई 186, 186 दोस्तों योग आ गया, सम फैक्टरों का योग। कितना आ गया 186 सम फैक्टरों का योग। यहाँ चेक कर लेते हैं, देखिए 186 कौन कौन सा है, कौन कौन से सम फैक्टर है। जैसे भाई 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, 100 है, 50 है, ये 150 और ये 170, 180, 180 और 6 कितना हो गया 186, 186 आएगा योग दोस्तों। 186 क्या आएगा भाई योग आएगा, 186 का यहाँ पर योग इस क्वेश्चन का। अब बताइए समझ में आया या नहीं आया दोस्तों, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई दोस्तों भारी चीज़ नहीं है। अब चलते हैं मेरे भाई आगे, बताइए। देखिए कुल गुणनखंड पूछे हुए हैं,
समगुणनखंड पूछे हुए हैं और जो योग है उनका वो भी दोस्तों पूछा हुआ है। कोई दोस्तों भारी चीज ये नहीं है। अब बताइए समझ में आया नहीं आया? अगर पूछता है आपसे कुल गुणनखंड बताइए, कुल गुणनखंडों का योग बताइए, समगुणनखंड बताइए, समगुणनखंडों का योग बताइए, और अब अगर आपसे पूछता है विषम गुणनखंड बताइए, विषम गुणनखंडों का योग बताइए, तो विषम गुणनखंड भी देख लेते हैं कि विषम गुणनखंड किस तरीके से दोस्तों निकाले जाते हैं। विषम गुणनखंड भी एक बार देख लेते हैं कि विषम गुणनखंड जो है वो आपके किस तरीके से दोस्तों निकाले जाते हैं। यहाँ कर लेता हूँ मैं विषम गुणनखंड कैसे निकाले जाएंगे। देखिए विषम गुणनखंड, विषम में मुझे ओड में क्या करना है, मुझे ओड फैक्टर में क्या करना है, ओड फैक्टर में जैसे 100 बराबर कितना होता है दोस्तों, 100 बराबर होता है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है भाई, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो हम क्या करेंगे भाई, विषम में हम 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 विषम नहीं है, 2 क्या नहीं है, विषम नहीं है। अब जैसे 5 की पावर 2 बना तो हम इस पावर में 1 जोड़ेंगे, 2 + 1 कितने फैक्टर है भाई विषम, 3 फैक्टर विषम है, 3 फैक्टर विषम है। अब मुझे योग निकालना, अभी योग निकालना है, तो योग के लिए मैं वही काम करूंगा, मैं सम वाला नहीं लूंगा। 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2, तो ये कितना बनेगा, 31 बनेगा। 31 बना योग। 31 क्या बना भाई योग, एक बार जोड़ लेते हैं। देखिए 1 है, 5 है, इसके बाद में खुद 25 है। देखिए 25 और 5 30 और 1 31, 31 है विषम फैक्टरों का योग। 31 क्या है दोस्तों, विषम फैक्टरों का योग। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दोस्तों भारी चीज नहीं है। मैंने आपको बताया है कुल फैक्टर निकालना, उनका योग निकालना, सम फैक्टर निकालना, सम फैक्टरों का योग निकालना, विषम फैक्टर निकालना, विषम फैक्टरों का दोस्तों योग निकालना। अच्छी तरीके से तारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये दोस्तों प्रश्न आपका यूपीएससी में बनता ही बनता है, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर जगह दोस्तों ये प्रश्न आपका बनता है। अब चलते हैं भाई आगे। अब इसके साथ में दोस्तों देख लेते हैं एक बार रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, थोड़ा सा शेषफल प्रमेय। देखिए शेषफल थ्योरम देख लेते हैं। एक होता है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट देखिए फर्मेट देखिए 3 तरीके होते हैं जब भी आपको निकालना है। रिमाइंडर थ्योरम, a की पावर p - 1 अपॉन p बराबर क्या बनेगा दोस्तों, 1 बचेगा। जहां पर a और p क्या होने चाहिए भाई, a और p को प्राइम होने चाहिए। a और p क्या होने चाहिए दोस्तों, को प्राइम होने चाहिए। a और p को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम क्या होता है, ऐसा जोड़ा जो एक संख्या से डिवाइड ना हो, ऐसा जोड़ा जो दोस्तों एक संख्या से डिवाइड ना हो, तब जाकर एक शेष बचता है। जब भी शेषफल वाला सवाल पूछा जाए कि बताइए क्या शेष बचेगा, तो इस तरीके से दोस्तों सवाल को हैंडल किया जाता है। जैसे a की पावर p - 1 अपॉन p बराबर 1 बचेगा। अब यहाँ पर a और p क्या है भाई, को प्राइम है। a और p क्या है दोस्तों, को प्राइम। जैसे मान लेते हैं भाई, जैसे 3 और 5 क्या है भाई, को प्राइम। इसके बाद में 7 और 9 क्या है भाई दोस्तों, को प्राइम। ठीक है, 4 और 7 क्या है भाई दोस्तों, को प्राइम। 9 और 11 क्या है दोस्तों, को प्राइम। ये सारी की सारी संख्याएं को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ऐसी संख्याएं जो ऐसा जोड़ा जो एक संख्या से ना डिवाइड हो, एक संख्या से ना कटे, को प्राइम है नहीं है को प्राइम। देखिए 3 5 की बात करता हूँ तो 3 5 एक संख्या से डिवाइड नहीं होते हैं। 7 9 की बात करता हूँ तो 9 तो कटता है लेकिन 7 नहीं कटता। तो एक संख्या अगर कटती है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना उसे देख के। 4 7 की बात कर लेते हैं तो इसमें भी यही कंडीशन है, 4 कटता है लेकिन 7 नहीं कटता। समझ में आया नहीं आया भाई दोस्तों। यहाँ पर 1 बचेगा। जैसे मान लीजिए भाई अगर यहाँ दिया हुआ है भाई, देखिए 5 दिया हुआ है और ये 6 दिया हुआ है, 5/6। तो देखिए ये दोनों को प्राइम है, 5 और 6 को प्राइम है नहीं है। को प्राइम का मतलब दोनों एक नंबर से नहीं करते हैं। तो इसकी जो पावर होगी वो 6 में से 1 मतलब 5 होगी। 5 की पावर अगर मैं 5 करता हूँ तो क्या बनेगा भाई, 1 बचेगा। 1 बचेगा, शेष नहीं बचेगा। ये है हमारी फर्मेट थ्योरम। ये क्या है भाई, फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम, फर्मेट थ्योरम ये। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे इल्यूर्स थ्योरम। देखिए विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या भाई, ax प्लस माइनस के, इसकी पावर अगर n है और नीचे अगर आप a से भाग देते हैं, ax प्लस माइनस के इसकी पावर n है, तो हमेशा याद रखिए आपको जो वो शेष मिलेगा वो k की पावर n मिलेगा। k की पावर देखिए k की पावर n, जहाँ पर k का मान प्लस माइनस दोनों में होगा। और जब भी ये संख्याएं मिलेंगी तो इसमें जो है ना इस तरीके से फैक्टर तोड़ा गया होगा कि वो संख्या के नज़दीक होगा। जैसे अगर यहाँ पर दोस्तों 10 को अगर आप 11 से भाग देते हैं, 10 को आप 9 से भाग देते हैं, देखिए ये बिल्कुल नज़दीक है नहीं है भाई। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
दोस्तों मैं 10 को लिख सकता हूँ 11 माइनस के 1, और देखिए मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकता हूँ मैं 9 + 1, 9 + 1 बटे 9, ये देखिए ये है। अरे समझ में आया नहीं आया? 11 माइनस 1 बटे 11 या 9 + 1 बटे 9। इस तरीके से दोस्तों ये सवाल तोड़ा जाता है विल्सन थ्योरम में। कोई भारी चीज़ दोस्तों ये नहीं है, आसानी से दोस्तों सवाल को बना सकते हैं। ठीक है भाई, अब जैसे यहाँ मैं बता देता हूँ आपको और क्या है। 46 बटे 47 अगर दिया हुआ है, इसकी पावर कितनी होगी भाई? 46 होगी, तभी तो। देखिए 46 को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई? देखिए 46 को मैं लिख सकता हूँ 47 माइनस के 1 बटे 47। अब देखिए यहाँ पावर कितनी है? 46 है। 47 से 47 को काटेगा तो 0 बचेगा। यहाँ -1, देखिए -1 की पावर कितनी है भाई? 46 है, -1 की पावर 46। अब माइनस की पावर अगर समबार होगी, समझिए इस बात को, अगर माइनस की पावर समबार होगी तो क्या मिलेगा भाई? प्लस मिलेगा। ठीक है, प्लस बनाइए, उत्तर सिंपल है, कोई दोस्तों भारी चीज ये नहीं है। अब तीसरा है टोसेंट थ्योरम। देखिए टोसेंट थ्योरम क्यों देख लेते हैं। टोसेंट एलुर्स थ्योरम। देखिए एलुर्स थ्योरम क्या कहती है भाई? देखिए a बटे n, और यहाँ जो टोसेंट होगा वो n का होगा। यहाँ जो टोसेंट होगा दोस्तों वो कितना होगा भाई? n का होगा। तब भी एक ही शेष बचेगा, तब भी क्या बचेगा दोस्तों? एक ही शेष बचेगा। यहाँ जो टोसेंट होगा दोस्तों वो क्या होगा भाई? n का टोसेंट होगा, तब भी दोस्तों एक ही शेष बचेगा। जैसा समझिए, अगर मैं टोसेंट निकालता हूँ, जैसे टोसेंट क्या होता है भाई? 20 का टोसेंट क्या होता है? 20 बराबर क्या होता है? देखिए 20 बराबर होता है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अगर मैं टोसेंट निकालता हूँ 20 का, देखिए टोसेंट कैसे निकलता है 20 का? टोसेंट 20 का कैसे निकलेगा? जैसे 20 आपने लिख दिया, जो आधार है उस आधार को आप 1 बटे करके लिखिए, 1 बटे 2, इसे 1 में से घटा दीजिए। जो आधार था आपने आधार को 1 बटे 5 की लिया, फिर इसमें से 1 में से घटा दीजिए। ठीक है भाई, 20 गुणा 1 बटे 2 और गुणा 5 में 5 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 बटे 5, 5 दूनी 10, 0 कैंसिल, 8 आएगा। तो 20 का जो टोसेंट होगा दोस्तों वो 8 होगा। किसी भी संख्या का आप टोसेंट निकाल सकते हैं इसी तरीके से, जैसे मैं निकालता हूँ भाई 30 का टोसेंट। 30 का आप फैक्टराइजेशन कीजिए, 30 का मतलब होता है देखिए 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 होती है 6, 6 पंजे 30। देखिए कैसे करेंगे आप टोसेंट निकालने के लिए? टोसेंट निकालने के लिए 30 का 2, देखिए 30 लिख लिया आपने, फिर आपने जो आधार है 2 है, इसे 1 बटे 2 कर लिया, 1 में से घटा लिया। जो 3 है 1 बटे 3, इसे आपने 1 में से घटा दिया। 5 है 1 बटे 5 कर लिया, फिर आपने इसे 1 में से घटा लिया। ठीक है भाई, बस 30 गुणा 1 बटे 2 गुणा 2 बटे 3 और गुणा कितना? 4 बटे 5, 5 दिया 15, 15 दूनी 30। ये भी कितना मिलेगा भाई दोस्तों? ये भी कितना मिलेगा भाई? देखिए 4 दूनी 8, 8 आइए, सिंपल है। देखिए ये था टोसेंट निकालने का तरीका। सॉरी 8 आएगा टोसेंट। कितना आएगा भाई दोस्तों? 8 आएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए 30 बराबर होता है 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 पंजे 2 3 6, 6 पंजे 30। 30 को लिखा मैंने, देखिए जो 2 था 1 बटे 2, 3 था 1 बटे 3, 1 में से घटाया, 5 था 1 बटे 5, 1 में से घटाया। तो देखिए 1 बटे 2, यहाँ पर 2 बटे 3 और यहाँ पर 4 बटे 5, 5 या 15, 15 30। ठीक है, 8 आ गया। इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से निकाल सकते हैं। टोसेंट निकालने का दोस्तों ये होता है लॉजिक। ठीक है, और अब भी अगर मैं टोसेंट की बात करता हूँ, देखिए अगर प्राइम नंबर के टोसेंट की बात करी जाए, प्राइम नंबर के टोसेंट की बात करी जाए, जैसे 7 है तो 7 का जो टोसेंट होगा वो 1 कम होगा इससे। अगर बात करते हैं 5 की तो 5 का जो टोसेंट होगा वो 4 होगा। अगर बात करते हैं 11 की, 11 का जो टोसेंट होगा वो 10 होगा। कैसा होगा? देखिए अगर मैं टोसेंट निकालता हूँ 7 का, तो 7 का टोसेंट कैसे निकलेगा? देखिए 7 के मैंने टुकड़े करे, 7 बराबर होता है 7 की पावर 1। भाई 7 लिख लिया, जो 7 है इसे आपने 1 बटे 7 कर लिया, इसे 1 में से घटा दीजिए। 7 गुणा 6 बटे 7, बस सिंपल है। 6 आएगा नहीं आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो जब भी ध्यान रखिए आप दोस्तों, ए की पावर, देखिए ए की पावर एन का टोसेंट बटे एन अगर दिया जाए तो दोस्तों कितना बचेगा भाई? 1 बचेगा। ये ध्यान रखना दोस्तों आप। ए बटे एन और ए की जो पावर होगी दोस्तों वो क्या होगा? टोसेंट होगा। ठीक है, बस अब आगे चलते हैं। आप कुछ सवाल देख लेते हैं भाई। देखिए पहला सवाल है, यहां पर दोस्तों 20 सवाल दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। एक बार मैं देख लेता हूँ पीपीटी में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है दोस्तों। देखिए 5 की यहां दिया हुआ 5 दोस्तों, 5 फैक्टोरियल
गुणा 20 फैक्टोरियल, ये दिया हुआ है। और यहाँ पूछा गया शून्यों की संख्या बताइए कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। मैंने कल की क्लास में आपको अच्छी तरीके से बताया था कि शून्य कैसे निकाले जाते हैं। जब एक सम संख्या की गुणा 5 से होती है, सम संख्या बोले तो 2, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। जब 2 की गुणा 5 से होगी तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, बताइए हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा 0। और आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू और बताता हूँ, अगर मैं 10 की गुणा 200 से करता हूँ तो बताओ ये कितना 0 बनेंगे भाई। हम क्या करेंगे, 2 की गुणा 1 से करेंगे, 2 ही। अब देखो गुणा में क्या होता है भाई, गुणा में जो है 0 जुड़ जाते हैं दोस्तों, गुणा में 0 जुड़ जाते हैं, 2 0 इसके और 1 0 इसके, तो 3 0 हो गए। यहाँ भी दोस्तों गुणा ही है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है ना 5 कितनी बार आया हुआ है, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब आप समझ सकते हैं कि वही संख्या 1 से लेकर उतनी बार लिखी गई है। जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब है दोस्तों, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। और अगर मैं 20 फैक्टोरियल की बात करता हूँ तो दोस्तों 20 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डैश करके कहाँ तक भाई 20 तक। ये है कहानी, ठीक है भाई, ये क्या है दोस्तों कहानी। अब 5 फैक्टोरियल में देखिए 5 से भाग दीजिए, 5 × 5, यहाँ 1 0 बचेगा, यहाँ आएगा 1 0, कितना आएगा 1 0। अब देखिए 20 फैक्टोरियल में कितना आएगा भाई, 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20, यहाँ 4 0 बचेंगे। देखिए 4 0 इसके 1 0 इसके, तो कुल मिलाकर देखिए 1 0 ये 4 0 ये 5 0 हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 5 0 हो गए। 1 0 इसका और 4 0 इसके, कितने हो गए भाई, 5 0 हो गए। सिंपल सवाल है दोस्तों, कोई भारी सवाल ये नहीं है। अब देखिए यहाँ भी आपको बताना है इसका अंतिम अंक क्या होगा भाई, इसका अंतिम अंक बताइए। अंतिम अंक मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, अगर घाते दी हुई है तब कैसे निकालते हैं, संख्याएं दी हुई है तब दोस्तों कैसे निकालते हैं। कोई ज़्यादा दोस्तों भारी चीज़ ये नहीं है, आसानी से दोस्तों आप बना सकते हैं कि किस तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है भाई। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 5 की पावर कितना भी, 5 की पावर है 125, और देखिए यहाँ 6 की पावर कितना भी 126। मैंने आपको बताया था 5 की पावर कुछ भी कर लो 5 ही मिलेगा, 6 की पावर कुछ भी कर लो 6 ही मिलेगा। 5 और 6 11, कितना आ गया भाई, 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया भाई, 1 आ गया। बहुत सिंपल चीज़ है, कोई दोस्तों भारी चीज़ नहीं है। चुटकी के अंदर मात्र 2 या 3 सेकंड के अंदर आप सवालों को बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं भाई, अगला सवाल देखिए। यहाँ भी इसी तरीके से, यहाँ भी दोस्तों इसी तरीके से इसका यूनिट डिजिट बताना। जैसे 2 की पावर 2015 माइनस के 7 की पावर कितना भाई 2014, इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है। अब देखिए 2 की पावर 2015 और 7 की पावर 2014, तो मैंने आपको बताया था जो भी पावर दी हुई है आपको उस पावर को 4 से भाग देनी है। अब देखिए कंप्लीट पावर को भी 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 अंक इकाई और दहाई के अंकों को 4 से भाग दे सकते हैं। जैसे यहाँ 15 है भाई, 2 की पावर अगर मैं 15 को 4 से भाग दूंगा तो क्या बनेगा भाई, देखिए 4 3 बार है 3 बचेगा। यहाँ देखिए 4 से भाग दूंगा, 4 3 बार है 7 की पावर 2। अब देखिए 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 8, और 7 की पावर 2 का मतलब होता है 7 7 49। कितना बचेगा भाई 49। अब बताइए मुझे क्या बचेगा भाई, 8 में से माइनस घटाऊंगा 9, तो 8 में से घटेगा नहीं, हम कैरी ले लेते हैं 18 हो जाता है। 18 में से 9 गया, कितना बचेगा भाई 9 बचेगा। दोस्तों कोई दोस्तों भारी सवाल ये नहीं है, आप आसानी से दोस्तों सवाल को बना सकते हैं। अब देखिए आप कंप्लीट संख्या को भाग दोगे तो भी आपका यही शेष बचेगा। तो 4 से भाग देने का एक तरीका भी होता है कि वो आपको फंसाने की बात करेगा, वो इतनी बड़ी संख्या देगा, इतनी बड़ी संख्या देगा, इतनी बड़ी संख्या देगा कि आप उसमें फंस जाएंगे और कंप्लीट संख्या को भाग देने की कोशिश करेंगे। जब भी इस तरीके से दिया जावे, इस तरीके से दिया जावे तो आप कैसे हल करेंगे उसे, आप सिर्फ लास्ट वाले 2 अंक दीजिए, ये वाले 2 अंक देखिए और उसके बाद में उन्हें 4 से भाग दीजिए और जो भी रिमाइंडर बचता है दोस्तों उसे लिख दीजिए। ये है दोस्तों सवाल का एक्चुअल तरीका। ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं आया पहले तो मुझे आप ये बताइए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ भी ये है, ये बताना है कि इसमें गुणनफल में जो भी फैक्टर आएगा इसमें क्या होगा यूनिट डिजिट, क्या होगा यूनिट डिजिट। तो देखिए यहाँ पर भाई 2 की पावर 15 है, 2 की पावर 4 से भाग देता हूँ 15 को, तो 4 3 12 3 बचेगा। यहाँ पर देखिए 3 की पावर 16 है, देखिए यहाँ कोई शेष बचेगा ही नहीं तो 3 की पावर 4 कर लेता हूँ। जहाँ शेष नहीं बचता वहाँ पर आपको 4 पावर कर लेनी है। 4 की पावर 17 है तो यहाँ बचेगा 4 की पावर 1। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 3 की पावर 9, 4 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 9, और फिर 9 81 4, 8 चौक 32, 32 का यूनिट डिजिट कितना होगा 2 होगा। आप समझ सकते हैं कि मैंने 10 सेकंड के अंदर दोस्तों ये सवाल को आसानी से कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ सिद्धांत, और दोस्तों वही सिद्धांत मैं आपको वही तरीका आपको सिखा चुका हूँ। जो भी पावर होती है आपको 4 से भाग देना है, और 4 से कंप्लीट भाग नहीं देना, आपको सिर्फ 4 से ये वाले 2 अंक 15, ये वाले 2 अंक, ये वाले 2 अंक, ये वाले 2 अंक देखने और इन्हें भाग देना है। कंप्लीट संख्या को भाग देने से दोस्तों कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे भाई। देखिए भाई ये बताना 2 की पावर 12 की पावर 13 माइनस के 14 को 13 से भाग देना है तो क्या बचेगा। कई तरीके से सवाल को किया जा सकता है, जैसे 12 की पावर 13 माइनस के 14, इसे मुझे किससे भाग देना है भाई 13 से भाग देना है, तो मैं इसे विल्सन थ्योरम से बना सकता हूँ।
हर्माइट थ्योरम से बना सकता हूँ। ठीक है भाई, देखिए किस तरीके से मैं बना सकता हूँ। जैसे 12 है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ अभी, देखिए 12 को लिख सकता हूँ मैं 13 माइनस 1, इसकी पावर 13। 14 को लिख सकता हूँ मैं दोस्तों 14 प्लस 1, ठीक है भाई, बटे 13। अब देखिए 13 से 13 जाएगा तो कोई शेष नहीं बचेगा, -1 बचा। -1 की पावर अगर 13 करोगे, ठीक है, यहाँ भी 13 से 13 भाग जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए -1 आ गया। अब अगर -1 की पावर आप क्या करोगे भाई, 13 करोगे तो मिल रहा माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो गया भाई, माइनस के 2। माइनस के कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया, नहीं हो गया। अब हम जिस संख्या से भाग देते हैं वो संख्या इसमें जोड़ देनी है, क्योंकि शेष -2 का मतलब है, शेष -2 का मतलब है शेष माइनस में कभी होता नहीं है। वो संख्या अभी 11 कम है, वो संख्या क्या है दोस्तों, अभी 11 कम है। 13 जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा अभी, शेष मिलेगा 11। भाई अगर संख्या 11 है, 13 से भाग देता हूँ, तभी तो मैं ये भी कह सकता हूँ 11 को कि -2 शेष बचेगा, क्योंकि ये अभी 13 से -2 कम है। सही है, कोई दोस्तों बारी चीज ये नहीं है। आप चलते हैं आगे और देखिए 7 की पावर 80 को 5 से भाग देने पर क्या बचेगा। 7 की पावर 80 को 5 से डिवाइड करना है तो क्या यहाँ शेष बचना है, ये बताना है आपको। देखिए 7 की पावर 80 है और इसे मुझे 5 से भाग देना है। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं कई तरीके से ये सवाल बना सकता हूँ। जैसे मैं फर्मेट थ्योरम से बना सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 7 और 5 क्या भाई, को प्राइम है। को प्राइम में 7 और 5 है नहीं है भाई, और मैं इसीलिए जानता हूँ कि a की पावर p - 1/p अगर होगा तो क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा। तो हम क्या करते हैं, 7 की पावर देखिए 4/5, 7 की पावर 4/5 बराबर 1 करते हैं, एक शेष बचेगा। क्योंकि आपको 7 की पावर वो लिखनी है जो 5 से कम हो। a और b अगर को प्राइम है तो p - 1, 7 की पावर 5 में से गया 4। तो जब 7 की पावर 4 है तो हम 7 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 20 करेंगे तो अभी तो यही कंडीशन बचेगी भाई, 1 बचा और 1 की पावर 20 करोगे तो 1 ही बचेगा शेष। क्या बचेगा भाई, 1 ही बचेगा। सिंपल है, आप चंद सेकंड में दोस्तों सवाल को बना सकते हैं, कोई दोस्तों भारी ये सवाल नहीं है। समझ में आया नहीं आया, अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में हमें दोस्तों बता सकते हैं। अगला सवाल क्या कहता है अभी, 3 की पावर 47 को 7 से डिवाइड करने पर क्या शेष बचेगा। देखिए रिमाइंडर थ्योरम, 3 की पावर 47 और अगर मुझे 7 से भाग देना है तो क्या बचेगा भाई। मैं कई तरीके से सवाल को बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए मैं इस तरीके से भी तोड़ सकता हूँ कि 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 46/7, ठीक है भाई। अब अगर आप इस तरीके से तोड़ोगे तो थोड़ा सा टफ पड़ सकता है आपको। हम क्या करते हैं, देखिए वही तरीका अपनाते हैं अपना। 3 की पावर 3/7, इसकी पावर कर दो 6/1, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ कि a/p देखिए a/p और इसकी जो पावर होगी p - 1 होगी, तब जाकर दोस्तों बनाएगा, तब जाकर क्या आएगा दोस्तों, बनाएगा a/p और इसकी पावर p - 1 होगी, तब जाकर दोस्तों बनाना है ये, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 6/7 बनाना है, आना ही आना नहीं आना। अब हमने क्या करा भाई, देखिए 3 की पावर 6 थी, 47 को भाग दीजिए 7 छंग 42, 7 छंग 42 है नहीं आया भाई। देखिए 7 छंग 42, अब कितना बचेगा भाई, 42 के बाद में 3 की पावर 5 और बचेगा, 3 की पावर 5/7। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। 3 की पावर 47 था, 7 को भाग देना है। देखिए 3 की पावर 6 अगर होगी तो 1 बचेगा। अब अगर आप इसे भाग दोगे तो 1 बचेगा, नहीं बचेगा। 3 की पावर 6 को 7 से भाग दोगे तो 1 बचेगा। 1 की पावर आप 7 कर लो या 8 कर लो, बन आएगा। अब 3 की पावर 5 का मतलब क्या भाई, 3 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, देखिए इसे मैंने ऐसे तोड़ लिया, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, ऐसे तोड़ लिया मैंने, बटे 7 है। बस अब भाग देना आपको, 3 तिया 9, यहाँ 9 लिख लीजिए, 3 तिया 9, यहाँ 9 लिख लीजिए, और ये 3 है। अब देखिए जब तक भाग देना आपको, जब तक पूरा शेष ना बच जाए, जब तक पूरा ना कट जाए। यहाँ बचेगा 2 शेष, यहाँ बचेगा 2 शेष। अब देखिए ये गुणा बीच में, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 है, और 12 को 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए आसानी से दोस्तों सवाल को बना सकते हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, कुछ थोड़ी सी माथापच्ची आपको दोस्तों इस सवाल के अंदर करनी पड़ेगी। अगला सवाल, इसका आपको वर्गमूल लेना है। देखिए 0.4 का बार, बार का मतलब कितना होता है भाई, बार का मतलब होता है वो संख्या अनेक बार है, वो संख्या अनेक बार है, ऐसा समझ लीजिए 0.444444 डैश डैश करके मैं इसे इस रूप में लिख सकता हूँ, 0.4 का बार, ये संख्या अनेक बार है। और कोई सी भी संख्या अगर अनेक बार होती है तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि उस संख्या को 9 से भाग दी जाती है। कोई सी भी संख्या क्यों ना हो, अगर 9 से भाग दोगे तो वो संख्या बार 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 आती है, ठीक है भाई। तो इसका अगर आप वर्गमूल लेंगे तो क्या क्या मिलेगा भाई, 2/3, 2/3 मिलेगा, नहीं मिलेगा।
2/3, फिर 3 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा भाई देखिए 0.6 डेट डैश करके 6 बार 0.6 का बार 0.6 का बार कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 3 से भाग दोगे 2 को तो 0.66 आएगा। ठीक है भाई, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे 2/3 दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूँ भाई, इसे 9 बनाने के लिए मैंने ऊपर भी 3 से गुणा करा, नीचे भी, तो 6/9 आ गया भाई। 6/9 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना 0.6 का बार, इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इसे ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। 6/9 को मैं 0.6 का बार लिख सकता हूँ और 0.6 के बार को 6/9 लिख सकता हूँ। सिंपल है दोस्तों, समझ लीजिए, अच्छा सवाल है। ठीक है भाई, अगर किसी संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है उस संख्या के नीचे 9 लिख दो। सिंपल है, कोई दोस्तों भारी चीज़ नहीं है। 0.02 इसके ऊपर बार दिया हुआ है तो आपको इसे भिन्न में बदलना है। 0.02 देखिए तो है भाई, बार हटाइए 9 लिख लीजिए, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिखिए। अब दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे भी 2 अंक होने जरूरी है, तो यहाँ पर मैंने दशमलव हटाया, 1 0 लगा दिया, काट दीजिए भाई, बताओ कितना आएगा? 1/45, 1/45, 1/45 कहाँ भाई? देखिए 1/45 पहला ऑप्शन है, 1/45 समझिए। जैसे 0.02 का ऊपर बार था भाई, देखिए 1 अंक के ऊपर बार है तो मैंने इतने 9 लिख दिए। ठीक है भाई, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे भी 2 अंक होने जरूरी है, 2 बटे कितना आएगा? 1/45 आएगा, सिंपल है। अगला सवाल देखिए, ये दोस्तों आपको हल करना है और हल करने के बाद में दोस्तों ये लिखना है, जैसे 0.3467। ठीक है भाई, बार है इसके ऊपर प्लस 0.133 इसके ऊपर बार है। अब हमने क्या करा भाई, देखिए जितने अंकों के ऊपर बार था, जितने अंकों के ऊपर बार था मैंने उतने अंक नीचे लिख लिए, 0 लगा लिया, -3 प्लस 133 बटे 1 2 3। ठीक है भाई, 0 माइनस के बाद बस जिस अंक के ऊपर बार नहीं है आपको वो अंक यहाँ घटा देना है पूरी संख्या में से। जिस अंक के ऊपर बार नहीं है दोस्तों वो अंक यहाँ से आपको घटा देना है। तो ये कितना बचेगा भाई? 4634 बटे 9990 प्लस के 1332 बटे 9990। बस आप सिंपल है, आसानी से दोस्तों सवाल को बना सकते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे, जोड़ कर सकते हैं भाई। देखिए 6 9 ये देखिए भाई, ये था दोस्तों सवाल। अब आप इसे कैसे करेंगे भाई, यहां पर 0.8 बार है, यहां पर दशमलव के बाद 4 अंक, यहां भी दशमलव के बाद कितने अंक है भाई? 4 अंक। मैंने इसके नीचे बार लगाया 3 9 लिख दिए, यहां से 3 घटा दिया। ठीक है भाई, यहां भी मैंने क्या करा भाई, बार लगाया 3 अंक घटा दिए। सिंपल था, कोई दोस्तों भारी चीज नहीं है। अब ये है, अब अगर मैं क्या करता हूं, देखिए मैं भाग दे के देखता हूं, तो भाग दे के देखूंगा तो पॉइंट तो बचेगा, 0 पॉइंट तो आना है। ठीक है, अब हम यहां से 111 90। देखिए दोस्तों, अब आप डायरेक्ट भाग देके दीजिए इससे, 9990 भाग देके देखिए, भाग नहीं जाने वाली, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 बार देख लेते हैं। 0 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 36 और 4 40 हासिल 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40। ठीक है भाई, 0 0 9 7। अब फिर हम क्या करते हैं भाई, 0 लगा लेते हैं, 9 8 72, 9 8 72 देखिए 8, 0 9 8 72, 9 8 72, 72 और 7 9। ठीक है, 7 9 8 72 7, ये 0.08 0.08। थोड़ा सा कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। देखिए 0, ठीक है, 0 9 7, 0 9 8 72 7, 9 8 72 7, 9 8 72 7। ये तो फालतू आ गया, ये दोस्तों क्या गया, फालतू आया, कहीं जोड़ने में गड़बड़ तो नहीं करी। 2 9 7 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में क्या गड़बड़ है? 0.48 अब यहाँ 8 तो आने वाला है नहीं। एक बार सवाल देख लेते हैं, सवाल में कोई दोस्तों कमी तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं, सवाल में कोई कमी तो नहीं है, हो सकता है मे भी त्रुटि हो, एक बार चेक कर लेते हैं। रुको,
देखिए सवाल में गलती है, वो गलती ये है यहाँ पर जो बार दिया हुआ है वो 2 अंकों के ऊपर है, ना कि 3 अंकों के ऊपर। ये थी गलती दोस्तों। ठीक है भाई, बार जो दिया हुआ है वो 2 अंकों के ऊपर है, जैसे 0.3467 यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, ना कि दोस्तों 3 अंकों के ऊपर बार है। तो आपको ध्यान रखना है कि कितने अंकों के ऊपर बार है और कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 2 अंकों के ऊपर बार था दिया हुआ। तो हमने क्या करा भाई 3, 4, 6, 7 जितने अंकों के ऊपर बार नहीं होता है ये आपको घटा देना है और नीचे लिख देना 99 और इसके 2 अंक और लिख देने हैं, वो भी 2 0। ठीक है भाई, प्लस का चिन्ह 133 माइनस के 13 बटे 9900 34 बटे 9900 प्लस 0 2 12 बटे कितना 9999 सॉरी 00। आप जोड़ दीजिए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 3 5 7 4 बटे कितना अभी 9900 बस। अब आपको भाग देना है, भाग देना है और भाग देने के बाद में दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया भाई? देखिए अब आप भाग देकर दोस्तों आसानी से बना सकते हैं सवाल को। बाकी देखिए यहाँ पर जो बार था वो 2 अंकों के ऊपर बार था, ना कि 3 अंकों के ऊपर बार। 2 अंकों के ऊपर बार रखना है आपको, 3 अंकों के ऊपर बार दोस्तों नहीं रखना है। ठीक है भाई, आसानी से बना सकते हैं सवाल को। अब आगे चलिए, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो परिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इरेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, जो p बटे q के रूप में हो, p बटे q के रूप में हो परिमेय। आपको ऐसी संख्या बतानी है जो कि परिमेय नहीं है, जैसे ये दोस्तों 0.38 22/7 है। जब आप 7 से भाग दोगे इसका मान भी इसका मान भी, इनका मान फिक्स नहीं होता है, इनका मान फिक्स नहीं होता है, लेकिन 0.38 ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या 0.38, क्योंकि मैं पॉइंट हटाऊंगा 100 लिख दूंगा। ये कितना आएगा 19/50, 19/50 ये है परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय संख्या ये है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए इनमें से कौन सी संख्या है जो अभाज्य है। अभाज्य का मतलब क्या होता है अभी? अभाज्य का मतलब होता है दोस्तों ऐसी संख्या जो खुद के अलावा और वन के अलावा किसी तीसरी संख्या से डिवाइड ना हो। तो अच्छे खासे सवाल है ये, इसे चेक करने के लिए बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। देखिए कोई आसान काम भी नहीं है दोस्तों, ये 1591 है। आप समझ जाइए कि 1591 जो होता है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों 31 के वर्ग की, तो 31 का वर्ग जो होता है 961 होता है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करता हूँ 35 के वर्ग की, तो 35 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 1225। और अगर मैं बात कर लेता हूँ 40 के वर्ग की, तो 40 का जो वर्ग होता है 1600 होता है। अब आप यहाँ पर 40 से छोटी अभाज्य संख्या लिख लीजिए सारी, जैसे 37 के बाद में दोस्तों 31 के बाद में दोस्तों 29 के बाद में दोस्तों देखिए 23, 19, इस तरीके से सारी की सारी संख्या लिख लीजिए और भाग देकर देखिए। अगर संख्या कटती है तो अभाज्य नहीं है, और अगर नहीं कटती है तो भाज्य है। जैसे ये वाली संख्या तो कटती है तो ये तो नहीं है। अब अगर मैं बात करता हूं देखिए इसकी 1431, 4, 5 नहीं 6, इन तीनों में देख लेते हैं कौन सी है। अब अगर हम काटते हैं दोस्तों इसे, देखिए 31 से काटते हैं, 37 से काट लेते हैं। देखिए 37 से 37 दूनी 74, 2 2 7 नहीं 37 से नहीं कटेगी ये। इसके बाद में 31 से काट लेते हैं। देखिए 31 से भी नहीं कटने वाली है। 31 से 93, 29 से काट लेते हैं। 29 दिया, देखिए 29 से। दोस्तों आपको सारी की सारी संख्याओं से चेक करना पड़ता है, तो ये सवाल आपका बहुत अच्छा खासा है। 9 3 27 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 9 7। ठीक है भाई, 9 3 27 16 9, ये भी नहीं है। आप सारी की सारी संख्याओं से दोस्तों चेक करेंगे, और चेक करने के बाद में दोस्तों आप ये बताएंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो नहीं करती है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आपके सामने पड़ जाए तो आप समझ लीजिए थोड़ा टाइम लेगा ये सवाल। और अगर आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो 17 भी है और इससे पहले दोस्तों 13 भी है, काफ़ी सारी संख्याएं हैं, सारी संख्या लिख लेनी है, तब जाकर दोस्तों आपको चेक करना है। जैसे 7 से ही काट लेता हूँ मैं, 7 × 7 7 दूनी 14 नहीं, 7 दूनी 14 नहीं, 7 दूनी 14 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 7
1 9, 7 दूनी 14 नहीं, तो ये 17, 13 से नहीं कटने, ये नहीं कटने वाली। 7 से पहले 5, 3 2, ठीक है, ये सारी संख्याएं हैं। 31 से काटेंगे, 31 से ये वाली कट जाएगी क्या, देखिए 31 से कट जाएगी क्या, 1 4 3 1, 31 से 4 4 दिया हुआ है, 9 1 1, तो यहाँ पर 6 नहीं, ये भी नहीं करने वाली। 31 से 29, देखिए दोस्तों आप खुद चेक कर सकते हैं, मैंने आपको सारी की सारी संख्याएं लिख दी, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ आपका टाइम लग नहीं लगना है। और अगर आपका ऐसा सवाल मिल जाता है तो आप समझ लीजिए उस सवाल को सबसे बाद में करना है। आपको प्रत्येक संख्या से देखना है कि कौन सी संख्या किससे करती है और कौन सी नहीं करती है। ऑप्शनों का सहारा लेना है, क्योंकि जैसे मैंने लिया ये वाली संख्या करती है तो इसे बिल्कुल काट दीजिए। उसके बाद में 3 बचे, अब 3 में और संख्याएं आपको मिल जाएंगी, ठीक है भाई, 3 में और संख्याएं भी दोस्तों आपको मिल जाएंगी जो कि और संख्याओं से करती होंगी। अभी तक मैं तो पकड़ नहीं पाया हूँ, अगर आप पकड़ पाते हैं तो मुझे बताइए दोस्तों। 7 दूनी 14, 1 9, 7 दूनी 14 नहीं, ये 17 से देख लेते हैं। देखिए 17 7 7 8 8 7 56 हासिल 5, 8 5 13, नहीं 3 2 9, 7 7 49, 9 7 63 हासिल 6। नहीं, ठीक है भाई, आप खुद चेक कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लगेगा। एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग इतना है 13/6, तो आपको बताना संख्या कौन सी है। 13/6 है, देखिए आप यहां से ही पता लगा सकते हैं। जैसे 13/6, तो जो भी संख्या होगी दोस्तों जो 13/6 योग आया है उस संख्या को व्युत्क्रम करना है, तो दोस्तों जो लैसा होगा, एलसीएम होगा, वो 6 होगा। तो आपको ऐसे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर लेने हैं जिनका जो लैसा है 6 हो। जैसे 3 2, अगर मैं 3 2 को कर लेता हूँ, देखिए 3 2 को इसे मैं उल्टा कर लेता हूँ तो 2 3 होगा, नहीं होगा, ये 6 हो गया, 3 3 9, 9 4 13, 13/6 आएगा। आपको ऐसे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर लेने हैं जिनका जो लैसा होगा वो दोस्तों क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। और बाकी किसी सवाल में ऐसे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आपके पास नहीं है जिनका जो लैसा है दोस्तों 6 है। तो कुछ सवाल तो 1 या 2 सेकंड के अंदर दोस्तों आसानी से हो जाते हैं। आगे चलते हैं भाई। देखिए ये संख्या आपको बताने की किस संख्या से पूर्णतः डिवाइड है, किस संख्या से पूर्णतः डिवाइड है। बहुत ही खतरनाक सवाल है, लेकिन किस तरीके से हम दोस्तों सवाल को हैंडल करते हैं। अब अगर मैं 2 से काटता हूँ तो दोस्तों 2 से देखिए कटेगा, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो पूर्णतः विभाजित नहीं है। 3 से काटता हूँ, देखिए 3 से अगर मैं काटता हूँ 10 की पावर 125 माइनस के 7 बटे 3, 3 से भाग दोगे, देखो इसे तोड़ेंगे हम यूलर्स थ्योरम से। 9 + 1 125 माइनस के 3 दूनी 6 + 1 बटे 3, देखिए ये पूरा पूरा कटेगा, 1 की पावर 125 माइनस के 1, तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, नहीं बचेगा। तो ये जो संख्या कटेगी वो 3 से कटेगी। किससे कटेगी भाई, 3 से। मैंने दोस्तों विल्सन थ्योरम में तोड़ने के बाद में इस सवाल को आसानी से दोस्तों बना दिया है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या भाई, 216 के सभी भाजकों का योग बताइए। 216 के सभी भाजक का योग, 216 के टुकड़े कर लीजिए। 108, 2 से काटिए, फिर 54 बार, फिर 2 से काटिए 27 बार, फिर 3 से काटिए 9 बार, फिर 3 से काटिए 9 बार। तो 216 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 3। अब देखिए हम क्या करते हैं भाई, इनका योग बताना है, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3, ठीक है भाई, इतना लिख लिया। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 और प्लस 3 की पावर 3, ये चीज कर दिया आपने। इनका आपको योग बताना, सभी भाजकों का योग, ठीक है भाई। फाइंड द सम ऑफ डिविजर्स ऑफ 216, ये 1 और ये 2 और ये 4 और ये 8, ठीक है। और ये देखिए ये कितना भाई, 1 प्लस के 3 प्लस के 9 प्लस के 27, देखिए 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, 36 36 और 3 39 और 1 40, 15 चौका 60, 600 आ गया दोस्तों, 600 आ गया। क्या भी देखिए 600, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
मैंने आपको कुल फैक्टर भी निकालने सिखाए हैं और जो योग है उनका वो भी दोस्तों निकालना सिखाया। देखिए कैसे कर देते हैं। सबसे पहले मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया, और फैक्टराइजेशन आपको प्राइम नंबर में करना है। जो भी टुकड़ा आएगा उसका और दूसरा कोई टुकड़ा दोस्तों नहीं होगा। इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है भाई। ये दोस्तों सवाल बताना, 2 की पावर 47/47। देखिए 2 की पावर 47/47 भाग देना है तो क्या बचेगा। मैंने अभी आपको बताया है a की पावर p-1/p, अगर बनता है तो 1 बचेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए 2 की पावर 46/47 बनेगा तो क्या बनेगा भाई, 1 बचेगा। तो मैंने 2 की पावर 47 को लिख लिया, 2 की पावर 46 गुणा 2 की पावर 1/47। अगर आप इसे भाग दोगे तो 1 ही तो बचेगा, फिर 1 की गुणा 2 होगी तो 2 आएगा। कितना आएगा भाई, 2। सिंपल है, कोई दोस्तों भारी सवाल ये नहीं है। इसे किस तरीके से मैंने तोड़ा है ये देखिए आप। 2 की पावर 47 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 46, और अगर मैं 2 की पावर 46 को 2 की पावर 46 को 47 से भाग दूंगा तो 1 बचेगा, ठीक है भाई। ये दोस्त बताइए, दे 32 की पावर 32, इसकी पावर 32/60 अगर आपको करना है तो क्या बचेगा। देखिए सबसे पहले जो 32 की पावर 32 दी हुई है तो आप इसे कैसे करेंगे, जैसे मुझे पता है बी नाउ दैट अगर 32 है, 32 की पावर 32, 32 की पावर 32/60, तो हम दोस्तों इसे हल कर लेते हैं। देखिए इसे हल कर लेते हैं, फिर तो हम आसानी से कर लेंगे भी। 32 को मैंने लिख लिया। देखिए अगर मैं 32 की पावर कर लेता हूँ, देखिए दोस्तों 32 की पावर मैं कर लेता हूँ 6, 32 की पावर 6/32 की पावर 32, इसकी पावर 32/7। अब मैं 32 की पावर 32 की पावर 6 कर लेता हूँ दोस्तों, 32 की पावर 6/2। बताओ कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा नहीं बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। 7 चौक 28, 32 की पावर 32, 32 की पावर 32। ये सब बाद में देखते हैं, चलो इसे बाद में देखते हैं। देखिए ये आपको बताना है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको अलग कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि वो कंसेप्ट सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप उस कंसेप्ट को नहीं सीखेंगे तब तक आप उस सवाल को नहीं कर पाएंगे। ये सवाल बताना आपको, 2 की पावर 13 माइनस के 20 किससे डिवाइड है। देखिए 20 की पावर 13 माइनस के 20 किससे डिवाइड है भाई। हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए ऑप्शन देख लेने हैं आपको। अगर मैं 7 से भाग देता हूँ, देखिए 7 से भाग देता हूँ, मैंने इसे लिख लिया 21 माइनस के 1 13, इसे मैंने लिख लिया 21 माइनस के 1 7, ये 1 बचेगा। -1 की पावर 13, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, +1 कितना बचेगा भाई, 0 बचेगा नहीं बचेगा। तो इस तरीके से 7 से डिवाइड है पूरा पूरा। किससे डिवाइड है दोस्तों, ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड है। अब ये सवाल है, ये थोड़ा नया टाइप है, ये दोस्तों नया टाइप है। इस नए टाइप को आपको समझना है कि नया टाइप क्या कहता है। देखिए नया टाइप ये कहता है कि जब किसी संख्या को 4 और 7 से भाग दिया जाता है, 4 और 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल इतना आता है। 4 से भाग दिया, 7 से भाग दिया, 4 से भाग दिया, 7 से भाग दिया, 4 से भाग दिया और दोस्तों 7 से भाग दिया। देखिए अगर मैं 4 से भाग देता हूँ तो शेषफल कितना मिलता है 3, और अगर मैं 7 से भाग देता हूँ तो कितना बनता है भाई 5। यहाँ पर लिख लिया 7 × 7 7 5 12, 12 चौक 48, 48 में 3 जोड़ोगे कितना हो गया 51 आ गया। 51 आ गई संख्या। 51 क्या होगी दोस्तों, संख्या, ठीक है भाई। 51 संख्या है, और अगर मैं इस संख्या को 7 से भाग देता हूँ तो क्या बचेगा, 7 7 49 2 बचा, 7 7 49 2 बचा। फिर 4 से भाग दूंगा, देखो 4 × 4 3 बचा, 4 × 4 कितना बचेगा भाई 3 बचा, ठीक है भाई। तो 2 और 3 बचेगा, कितना बचेगा भाई 2 और 3, देखिए 2 और 3 बचेगा। किस तरीके से कराया मैंने, ये थोड़ा मैं समझाना जरूरी है। हमने इस तरीके से दोस्तों एक कॉलम बना लिया। पहले मैंने 4 से भाग दिया तो शेष क्या बचा 3, यहाँ लिख लिया आपने। फिर आपने 7 से भाग दिया तो शेष क्या बचा 5। अब आप क्या करेंगे, देखिए या तो यहाँ 0 लिख लिया 1 लिख लिए। इस तरीके से संख्या को पता लगाएंगे। इसकी इससे गुणा करिए, 7 × 7 7 और 5 12, 12 चौक 48, 48 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा 51, बस 51 संख्या आ गई। फिर आप 51 को डायरेक्ट लगातार इसी तरीके से भाग दीजिए। जैसे मैंने 7 से भाग दिया, 7 7 49, तो जो शेष बचा वो लिख दिया। 4 से भाग देखो, 4 × 4 3 बचा, बस लिख दिया दोस्तों। इसके अभाज्य गुणनखंड बताने हैं आपको कि प्राइम फैक्टर कितने हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड बताने के लिए पहले आप इसे ऐसे टुकड़ों में तोड़िए, ऐसे टुकड़ों में तोड़िए जिनके और टुकड़े ना हो सके। 4 का मतलब होता है 2 × 2, 2 × 2, इसकी पावर 10, 10 का मतलब होता है 2 × 5, इसकी पावर कितना है दोस्तों 4। अब 6 का मतलब होता है 2 × 3, इसकी पावर कितना अभी 14। अलग अलग कर लीजिए, जैसे 2 की पावर 10 × 2 की पावर 10
गुणा 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 14 गुणा 3 की पावर 14। अब देखिए ये जो टुकड़े हैं आपके ये अभाज्य हैं, इसके बाद में इन संख्याओं के टुकड़े हो नहीं सकते कहीं से कहीं तक भी। अब आप जोड़ दीजिए ना, देखिए 10 और 10 20, 20 हो गए। अब देखिए ये 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 20 में अगर 36 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 56 मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा भाई? 56 मिलेगा। 56 है आंसर। 56 क्या है? डायरेक्ट आंसर। जब भी आपको अभाज्य टुकड़े बताने हैं, अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, तो आपको ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन हो, उनके दूसरे टुकड़े ना होते हो। बस आपके लिए दोस्तों ये चीज़ आसान है। यहाँ भी आपको बताना है कि ये संख्या अगर 9 से डिवाइड हो तो शेषफल क्या बचेगा दोस्तों। ठीक है भाई। देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है आज, आप देख सकते हैं आवाज़ अगर आपको आ रही है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो एक टॉपिक रह गया है उसके बारे में चर्चा करूँगा, और दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।